हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 1 सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गए स्टैटिक जीके की वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 1 सीबीटी 1 एग्जाम जितने भी 133 शिफ्ट में स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डेट वाइज और शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो में तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यह इसका पार्ट 3 वीडियो है। आज हम लोग उसके आगे के शिफ्ट को क्वेश्चन को डिस्कस करें। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर रिपीट करेंगे, तो यह वीडियो का पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। तो सरकारी विधेयक को संसद के किसी भी सदन के मंत्री प्रस्तावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर में। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। कहाँ? तो इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। कौन? तो विलियम जोन्स थे। इस क्वेश्चन है, डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, AITUC। तो AITUC भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH8। तो NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्थिति आधारित F2S यानी कि फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडी ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एस राधाकृष्णन। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G-SAT 6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 मार्च 2018 को G-SAT 6A को प्रक्षेपित किया गया था और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उधम सिंह। तो जनरल माइकल ओडायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने? तो उधम सिंह ने। इस क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अक्टूबर 2014 को। तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1999। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो हम लोग अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब कीबोर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छम। तो सिक्किम में इस नृत्य को छम के नाम से जाना जाता है, छम कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीऑक्साइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डैश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे आइसोबात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आइसोबात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइगर लिली। तो टाइगर लिली एक मांसाहारी पौधा नहीं है, जबकि कार्कस्क्रू, सड्यू और मंकी कप ये तीनों ही मांसाहारी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है, जबकि विद्युत ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा ये अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल ने। तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप इनमें से किस देश से संबंधित है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। तो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप नीदरलैंड से संबंधित है। कौन सा देश? तो नीदरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विकसित होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग। तो जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विकसित यानी कि विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन अमेरिका। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार लैटिन अमेरिका में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिल्ली। तो जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। कहाँ? तो दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन है, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न डैश संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड्रॉयड। ये एंड्रॉयड के विभिन्न संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूहों की आबादी में वृद्धि। तो बांस की फूल में आना चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजुराहो। तो खजुराहो भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जबकि वैष्णो देवी, क्रिमची मंदिर और अक्षरधाम ये तीनों ही शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। तो निम्न राष्ट्रवादी नेताओं में से बाल गंगाधर तिलक मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यूरोपीय आयोग, तो यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय यूरोपीय आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है आवृत बीजी। तो आवृत बीजी पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिसी। कौन? तो ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलकर। तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। कौन? तो जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बुकेरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियोधर्मिता। तो हेनरी बुकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। किसको? तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बुकेरल ने। इस क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स कॉर्नवालिस को। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पे आप इसका एस से याद रख सकते हैं, जैसे एस से साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे हो गया दक्षिण अफ्रीका। जो लास्ट में यहाँ पे एस आया है वही दक्षिण अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लास्ट में शामिल होने वाला देश कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंगुल यानी कि कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दाची-गाम अभयारण्य। तो कश्मीरी बारहसिंगा दाची-गाम अभयारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश में 1985 में। तो सार्क का गठन बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिस्पिड हरे। तो पश्चिमी घाट में हिस्पिड हरे यह स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डाइस का एक भाग है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न हिमालय। तो हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला निम्न हिमालय का भाग किसका? तो निम्न हिमालय का एक भाग है। अब हम लोग 4 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। यह पेमेंट बैंकों के संबंध में गलत कथन है, जबकि वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, यह कथन बिल्कुल भी सही है। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सिटी में। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवी कुट्टी। इस क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,000 रुपये। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है। कितना? तो 1,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। या संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन, ये तीनों ही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं। इस क्वेश्चन है, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C.F. एंड्रयूज। कौन? तो C.F. एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण राय देव। तो विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम कृष्ण राय देव है जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डैश डब्ल्यू पर केजी के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.6। तो भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग ने 1.6 डब्ल्यू पर केजी के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता का। तो संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में जस्ता का उपयोग किया जाता है। किसका? तो जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानस। तो भारत का मानस जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दिशा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अभय के। तो वह प्रथम भारतीय कवि अभय के थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी को। तो भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी नीलगिरी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरन द्वीप। तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन में। तो फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है। कहाँ? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रोटॉनों। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी बारडोली। तो बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। इस क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 माइल आयरलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो या सही नहीं है। इस क्वेश्चन है, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था यूएन वीमेन का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनीता भाटिया को। तो अनीता भाटिया को यूएनबीएन का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस क्वेश्चन है, 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.44 MB। तो 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता 1.44 मेगाबाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गल्प उपन्यास निर्मला डाइस द्वारा लिखित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो गल्प उपन्यास निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी थी। किसके द्वारा? था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्क मार्क जुगलबर्ग। तो मार्क जुगलबर्ग एप्पल इंक के संस्थापक नहीं है, यह फेसबुक के संस्थापक है। जबकि स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वायने और स्टीव वाजनिक ये तीनों ही एप्पल इंक के संस्थापक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सिन। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोड। तो टोड जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैनफोर्ड द्वारा की गई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। तो सिंगापुर में की खोज पर स्टैनफोर्ड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
स्कैनर, तो स्कैनर कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है, जबकि यह इनपुट उपकरण है। जबकि प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर ये तीनों ही कंप्यूटर के आउटपुट आउटपुट उपकरण है। इस क्वेश्चन है आर्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका ऑप्शन सी भारती। तो अटलांटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम भारतीय क्या है? तो भारतीय। इस क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत और भूटान। तो भारत और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य हैं जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन। तो भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लीटन ने पेश किया। अब हम लोग 4 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे ग्रहों छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उल्का पिंड। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साक्षात। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम है साक्षात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थायिकृतियों की उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भू आकृति विज्ञान। तो भौतिक भूगोल की भू आकृति विज्ञान की शाखा स्थायिकृति और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। इस क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आपका ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। किसके? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चल दर्शाया गया है। यह एयर इंडिया के लोगों में शामिल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। तो अभ्रक अलौह धात्विक खनिज नहीं है, जबकि
तांबा, बॉक्साइट और लेड ये तीनों ही अलौह धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये तीनों ही समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। तो जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 से 1922 तक। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1935। तो प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाति। तो जाति जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो विश्व बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अवमूल्यन मूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। तो शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विराट कोहली। तो विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोडरमल। तो टोडरमल सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1084। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 है। इस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम। इस क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल, हरा और पीला। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे में लाल, हरा और पीला रंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि पॉवर्टी एंड फेमिन्स ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी और रिसोर्स वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये तीनों बुक ही अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पाधिकारम किसकी कृति थी? इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्गो अडिगल की। तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पाधिकारम इलंगो अडिगल की कृति थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीय क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीज की। तो इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। किसका? तो मैग्नीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1907 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन 1907 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। तो बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को, कब? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1716। तो खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। कब? तो 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। इस क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटलैंड रिपोर्ट। तो सतत विकास की अवधारणा को ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास राव। तो श्रीनिवास राव को टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनुष। नेक्स्ट, अब हम लोग 5 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन की डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार संतुलन। तो वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन की व्यापार संतुलन के रूप में
संदर्भित किया जाता है। इस क्वेश्चन है आपका, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहदेश्वर मंदिर। तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। तो चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इन विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डेंड्राइट। इस क्वेश्चन है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुसा पिरापू। तो तमिल नव वर्ष को वरुसा पिरापू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर। तो कर पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों का किस नाम से जाना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत लागत। तो उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत औसत लागत के नाम से जानी जाती है। इससे कौन सी नाम? तो औसत लागत के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लॉटर। तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि टच स्क्रीन, लाइट पेन और ट्रैक बॉल ये तीनों ही इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, चेन्नई बंदरगाह। तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली बंधु ने। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किसने? तो अली बंधुओं ने किया था। इस क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा डैश होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य। तो माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा शून्य होता है। कितना होता है? तो शून्य होता है। इस क्वेश्चन है, पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन का। तो पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बान की मून। तो यूएन के 8वें महासचिव बान की मून थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक
उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद में। तो भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजाणु। तो फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजाणु कहा जाता है। क्या रहता है? तो बीजाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यासीता परिषद। तो यूएन के उस प्रमुख अंग का नाम न्यासीता परिषद है जो 1994 में निलंबित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरखा। इस क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है 1953 में। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में कब? तो 1953 में की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया में पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बलगम। कौन? तो सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया में पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। कौन? तो बलगम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1959। तो 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबा नकवी। तो सीड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक के लेखक सबा नकवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सितंबर 2012 में। तो भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किसने? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुम्मालापल्ली खदान। इस क्वेश्चन है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशालांध्र
आंदोलन। तो एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को विशालांध्र आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ला लिया खिताब 2019 किसने जीता? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियल मैड्रिड सीएफ। तो स्पेनिश ला लीला खिताब 2019 से 20 को रियल मैड्रिड सीएफ ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थानीय स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल में। तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले बंगाल में हुई थी। कहाँ? तो बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटेलिजेंस कोसेंट। तो इंटेलिजेंस कोसेंट कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गया लाल। तो भारत में राजनीतिक शब्दावली में गया राम और आया राम की अभिव्यक्ति गया लाल की व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्यूज। तो विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के लिए समय वर्धमान का राजा कौन था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेज चंद। तो अस्थायी बंदोबस्त के समय लागू होने का इस समय वर्धमान का राजा तेज चंद था। कौन? तो तेज चंद था। अब हम लोग 5 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमबोल्ट धारा। तो हमबोल्ट धारा गर्म पानी की धारा नहीं है, जबकि कुरोशियो धारा, तसुशिमा धारा और अलास्का धारा ये तीनों ही गर्म पानी की धारा का है, गर्म पानी की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉलेट अधिनियम। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोम्बली को। तो स्टोम्बली सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें निर्वाचित सदस्य संसद का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र में प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UNIDO का मुख्यालय वियना में है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है।
इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीरियोस्कोप। तो स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पोरबंदर। तो INS सरदार पटेल नौसेना बेस पोरबंदर में स्थित है। कहाँ? तो पोरबंदर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप विद्युत। इस क्वेश्चन है ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1907 में। कब? तो 1907 में। तो ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा से PSL V-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संचार। तो श्रीहरिकोटा से PSLV द्वारा एक संचार कौन था? संचार उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए डैश के साथ हाथ मिलाया। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उबर। तो 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए उबर के साथ हाथ मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता गुजरात में पाया गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। तो इन धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता गुजरात में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर थॉमस जॉन बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को 2003 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संकु किया गया। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंत्योदय अन्न योजना को 2003 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संकु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वुड पिजन। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु वुड पिजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका हॉर्टन डैश है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हॉर्टन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन है जून 2019 ने ओस्टावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोने मिलर उइबो ने। किसने? तो जून 2019 में सोने मिलर उइबो ने ओस्टावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ में का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को
भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। इसका आपका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन है, इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में कोलकाता, जो कि वर्तमान कोलकाता है, में डैश द्वारा की गई थी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष। तो इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डंडी ने। तो 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना डंडी ने की थी। किसने? तो डंडी ने। इस क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग, सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीमों द्वारा सहयोग दिया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तशिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनल मानसिंह। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सितारा वादक नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2020 में निम्न में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आविक सरकार। तो सितंबर 2020 में आविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिटकरी। तो फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नलम नलमलाई। कौन? तो नलमलाई भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधियां केंद्र की शुरू की है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ और यूएनएचसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित युद्ध पोत्र है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएनएस गोदावरी। तो आईएनएस गोदावरी भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्ध पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शराब पर उत्पाद शुल्क। तो भारत में राज्य सरकार द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का संवर्धन करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुपार्थिक व्यापार विश्व व्यापार संगठन का संवर्धन करता है। इस क्वेश्चन है आपका, माउंट गार्डविन ऑस्टिन यानी कि K2 की ऊंचाई डैश मीटर है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8611 किलोमीटर। कितना है?
तो इसका 8,611 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। ये इस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो था। इसी तरह और जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन बचे उसको आने वाले वीडियो पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।